क्या लैंड सर्वे बिहार में जारी रहेगा? इसलिए वर्तमान में वंशावली में महिलाओं और पुरुषों दोनों को दिया जाना है और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जानी। अवैध वसूली की जा रही है तो कहा यह जा रहा है विपक्ष की ओर से कि सरकार ने भ्रष्टाचार के तरीके से कमाई का एक उपाय खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि कर्मचारी मनमानी पैसे ले रहे हैं। तो लोग अपनी जमीनों के संबंध में जो भी दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में स्वघोषणा पत्र समर्पित। ये 1 साल के लिए रहने वाला है या फिर इसे बढ़ाया जाएगा? कैथी लिपि को लेकर भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप लोग इसका निपटारा कैसे करने वाले हैं? डिजिटल टूल भी हैं जो कि कैथी पढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अपने कर्मचारियों को अवगत करा रहे हैं। मोटेशन में घूस लिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, ऐसे में लगातार बिहार सरकार कहीं न कहीं इसको प्रोत्साहन कर रही है और साथ ही हम आपको बताएं तो कई जगहों पर दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। इन दिक्कतों के बीच में हम आपको बता दें तो विपक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं कि बिहार में लैंड सर्वे असफल रहेगा। ऐसे में कई दिक्कतें आ रही है और कई लोगों के काम काफी आसानी से भी हो जा रहे हैं। लगातार हमारे चैनल्स पे भी सवाल आते हैं कि लैंड सर्वे को लेकर क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या कुछ प्रोसेसेस हैं। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव जय सिंह जी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, कई सारे सवाल आते हैं, कई लोगों के काम आसानी से भी हो जा रहे हैं, कई लोगों को डिफिकल्टीज भी हो रही है। पहला सवाल तो ये होगा कि क्या लैंड सर्वे बिहार में जारी रहेगा? वर्तमान में जारी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी करके ही इस कार्रवाई को कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है, आपने बोला तैयारी की बात, तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बिना तैयारी के बिहार सरकार ने यह फैसला ले लिया है। प्रिपरेशन नहीं थी आप लोगों की ओर से और यही वजह है, दिस इज द मेन रीजन पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन द ऑल प्रोसेसेस। देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पर मेरे द्वारा टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर तैयारी नहीं होती तो इस सर्वे कार्यक्रम के लिए 10,000 नए लोगों का जो रिक्रूटमेंट सरकार द्वारा किया गया है, नए लोगों का नियोजन किया गया है, वह इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और सभी जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारियों का पदस्थापन, ये सारे रिक्रूटमेंट केवल इस अभियान को ही ध्यान में रखकर किए गए हैं। तो इससे ये लगता है कि नहीं, ये सोच समझकर और तैयारी के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उससे हमको मतलब सकारात्मक जो संकेत है वो भी दिखाई दे रहे हैं। अभी शुरुआत में जब पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल स्वघोषणा और वंशावली को लेकर शुरुआत में काफी सारे लोगों को परेशानी थी, बट अभी आज के डेट में आप देखेंगे कि हमारे पोर्टल पर कम से कम 26 लाख स्वघोषणा पत्र जो है अपलोड किए जा चुके। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर जैसे जैसे जानकारी आती जा रही है वैसे वैसे लोग उसके कंप्लायंस कर रहे हैं और धीरे धीरे इस सर्वे की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें थी क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा अभियान है जो कि काफी दिनों के बाद हुआ है और जो लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोगों की खुद की जो प्रैक्टिस है, खुद की आदतें हैं, हम लोग खुद भी अपडेट नहीं रहते। हमारे अपने खुद के जो लैंड हैं, जमीनें हैं, उनके कागजात भी अस्त व्यस्त तरीके से ही रखते हैं। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आई है और लोग अपनी जमीनों के संबंध में जो भी दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में स्वघोषणा पत्र समर्पित। टाइम बॉन्डिंग को लेकर भी बातें सामने आ रही है कि 1 साल के लिए, अब आप बताएं कि ये 1 साल के लिए रहने वाला है या फिर इसे बढ़ाया जाएगा? इसके बारे में, बढ़ाने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसका लक्ष्य 1 वर्ष का लेकर के ही चल रही है। हम लोगों ने जो भी आगे फॉरवर्ड प्लानिंग की हुई है वो 1 वर्ष के आधार पर की है और जो कार्यवाहियां जैसे ग्राम सभा का आयोजन, तेजी राइटिंग या स्वघोषणा पत्र या उसके पश्चात आपका ये ट्राई जंक्शन का फिक्सेशन है या किश्तवाड़ है, खानापुरी है, उन सारे की प्लानिंग अभी हम लोगों ने 1 वर्ष के अनुसार ही कर रखी है। कैथी लिपि को लेकर भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप लोग इसका निपटारा कैसे करने वाले हैं? देखिए, कैथी लिपि के संबंध में हम लोगों ने विशेष रूप से प्रशिक्षण का आयोजन किया है और आज से यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो है पश्चिमी चंपारण में शुरू भी हो गया है और आने वाले समय में एक एक करके सभी जिलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ
डिजिटल टूल भी हैं जो कि कैथी पढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अपने कर्मचारियों को अवगत करा रहे हैं। लैंड सर्वे को लेकर भी दिक्कतें देखने को मिल रही है, आप लोगों तक भी ये बातें पहुंची होंगी, तो फिर इसका निपटारा या फिर सॉल्यूशन क्या होने वाला है? क्योंकि जमीनी स्तर पे जाए, ग्राउंड जीरो पर जाए तो लोग काफी परेशान हैं, हताश है इन बातों को लेकर। मोटेशन में घूस लिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें सामने आ रही है। देखिए, लोगों को हताश और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कई बार ये स्पष्ट किया हुआ है कि बहुत सारे कागजात जिनके बारे में शुरुआत में ये भ्रम था कि इसकी सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कॉपी, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पहले ही क्लियर किया है कि ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से कागज पर भी सारा डिटेल बना करके भी अपलोड कर सकते हैं। रही बात अंचल कार्यालयों में परेशानी की, तो उसके बारे में अगर लोग शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अभी हाल ही में पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो 2 शिकायतें हम लोगों को मिली थी, उन दोनों शिकायतों के आधार पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर अंचलों में आम लोगों को परेशान करने की कोई सूचना आएगी, कहीं किसी प्रकार से पैसे मांगने की सूचना आएगी, तो विभाग के द्वारा जो सबसे कड़ी कार्रवाई है वही की जाएगी। तो इस तरीके से जब अवैध वसूली की जा रही है तो कहा यह जा रहा है विपक्ष की ओर से कि सरकार ने भ्रष्टाचार के तरीके से कमाई का एक उपाय खोल दिया, जिसके जरिए लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार अपनी जेब भरी जा रही है। देखिए, इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अगर कहीं कोई परेशानी लोगों को हो रही है और उसकी शिकायत प्राप्त हो रही है, चाहे जिला स्तर पर चाहे विभाग के स्तर पर, तो विभाग के द्वारा कोई भी शिथिलता नहीं बरती जा रही है और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों का निलंबन से लेकर के और संविदा आधारित कर्मचारियों का टर्मिनेशन तक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर शिकायतें आएंगी तो विभाग उसके बारे में संवेदनशील है और कार्रवाई करेगा। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये जो लैंड है उसकी है, तो फिर प्रूफ के तौर पर या फिर समस्याएं, कागज उसके पास नहीं है, चाहे कोई भी वजह रहे हो, तो उसकी क्या उपाय है? उसकी उपाय वही है जो मैंने भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि जैसे आपके जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र किसी भी वजह से गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाते हैं। डुप्लीकेट कॉपी इज द सॉल्यूशन? हाँ, डुप्लीकेट कॉपी से सोल्यूशन हो सकता है। जैसे अगर किसी की सेल डीड गायब हो गई है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकता है। अभी खतियान आदि के करीबन करोड़ों पन्ने जो है हम लोगों ने अपने भू अभिलेख पोर्टल पर ही अपलोड कर रखे हैं, वहां से प्रिंट कर सकते हैं। बिहार के लगभग 35,000 गाँव का पूरा खतियान आज के समय में डिजिटली उपलब्ध है। तो इन सारे जो ऑनलाइन माध्यम है उससे करें, अगर नहीं मिलता है तो डुप्लीकेट कॉपी करें, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो अपने जिले में बताएं, विभाग को बताएं, जो हर संभव सलूशन निकाला जा सकता होगा वो विभाग निकालने की कोशिश करेगा। इसमें और सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि कर्मचारी मनमानी पैसे ले रहे हैं। मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेना है, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो। इस पूरी सर्विस के लिए या राजस्व विभाग की जो सेवाएं हैं उनके लिए कोई शुल्क का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। तो अगर कोई इस प्रकार की अवैध वसूली कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत करेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है और सर्वे की प्रक्रिया में रैयतों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क भुगतान नहीं किया जाना है। तो इससे लोगों को अवगत होने की जरूरत है और अगर परेशानी हो रही है तो उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की जरूरत है। सर, वंशावली में बहन बेटी के नाम को शामिल करने की बात कही जा रही है, तो अगर लोगों के सवाल आ रहे हैं कि बुआ नहीं हुई या फिर ये साथ में नहीं है, तो उनके जो जमीन है वो कैसे? देखिए, वंशावली समर्पित करने की बात की जा रही है, तो वंशावली में किसी व्यक्ति के वंश में जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम दिए जाने की आवश्यकता होती है। अब वह वंश में महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, तो इसलिए वर्तमान में वंशावली में महिलाओं और पुरुषों दोनों को दिया जाना है और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जानी, क्योंकि जो कानून सम्मत कार्रवाई है वही की जा रही है इस सर्वे की प्रक्रिया में। उससे अलग हट करके वर्तमान में कुछ किया जाना अभी संभव नहीं है। So, मेरा सवाल होगा, आर यू द पीपल सेटिस्फाइड विद ऑल दिस लैंड सर्वे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस? नहीं, अधिकतर जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनको चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आपके पास सही मायने में सभी दस्तावेज हैं और आप विधिक रूप से किसी जमीन पर अपना कब्जा रख रहे हैं तो आपको जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वे की प्रक्रिया में आपका कार्य है, रैयत का कार्य है, जैसे कि स्वघोषणा समर्पित करना, उसके पश्चात जब ड्राफ्ट वगैरह पब्लिश होता है तो उस कार्रवाई में भाग लेना, अगर कहीं ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन देना, ये सारी प्रक्रिया में आप शामिल होइए। अभी शुरुआती दौर है और अभी कोई फाइनल खतियान और फाइनल नक्शा तो निकल ही नहीं रहा है,
तो अभी से लोग क्यों इतने परेशान है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कि अभी तो सरकार के द्वारा बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, आपको दस्तावेजों के संबंध में कहाँ सबमिट करें, कैसे सबमिट करें, इन सारी चीजों के संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है और उसके आधार पर हम लोगों ने अपने निर्देश जारी किए हैं। तो लोगों से ये अपील होगी कि बजाय इसमें घबराने के या भ्रमित होने के, क्योंकि ऐसी भी सूचना है कि बहुत सारे लोग भ्रामक इसमें प्रचार कर रहे हैं और भ्रामक तरीके की खबरें फैला रहे हैं। तो इन चीजों के मतलब ये बात आप लोगों के कानों तक भी पहुंची है? बिल्कुल आती है। हम लोग जो मीडिया चैनल देख रहे हैं उसमें बहुत सारे, जैसे ऑनलाइन जितने भी चैनल, उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं। तो नकारात्मक खबरें बेसिकली लोग फैला रहे हैं ताकि कुछ प्रचार प्रसार हो जाए बहुत सारे चैनल्स का। तो उस पर तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सकारात्मक खबरों पर ध्यान दें और सरकार जो है लोगों के भले के लिए जो ये कार्यक्रम चला रही है उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दें। अगर किसी स्तर पर लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रही है, उसके बारे में विभाग को अगर बताएंगे तो विभाग पूरी कोशिश करेगा उसका कोई हल निकालने एक का। आखिरी सवाल होगा कि अब इसका विरोध भी किया जा रहा है लैंड सर्वे को लेकर जगह जगह पर, तो आप लोगों का क्या स्टैंड होने वाला है? Would you people keep it stay? बिल्कुल, हम लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं हम लोग उसी तरीके से कार्य करेंगे और जो विरोध हो रहा है उनके अपने कारण होंगे। अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं अपने कारणों को विभाग की नॉलेज में ले आएंगे, विभाग को लगेगा कि जस्ट एंड फेयर उनके कारण है, तो उसका उपाय निकाला जाएगा। इस पूरे अभियान का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई के बारे में बताइए, उसका उपाय निकाल। मेरी यही अपील है कि बजाय विरोध करने के अपना सहयोग करें, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बिहार में लैंड सर्वे को लेकर कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो कई लोग जो है इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो लेवल पे देखें तो कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मोटेशन में घूस लिए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है। इन तमाम कई जितने भी सवाल थे लैंड सर्वे को लेकर जो लगातार हमारे दर्शक भी पूछ रहे थे, चाहे वंशावली को लेकर हो, अवैध वसूली को लेकर हो, या फिर क्या जमीन सर्वे पर रोक लगा दिया जाएगा, इन तमाम सभी सवालों को इस वीडियो में हमने कवर किया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।